तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टार क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो बच्चों, यह क्लास आपका काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम ऑफ यू से, क्योंकि इस क्लास में दो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं हम इस क्लास में क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पहले, फिर देखेंगे किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। अगर इससे पहले कोई बच्चा पहली बार इस चैनल पे आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन को प्रेस कर लेगा, जिससे हमारा चैनल ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा कंटेंट दे सके। आइए बच्चों, देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, उसके बाद देखेंगे किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। तो बच्चों, यहाँ देख सकते हैं क्या पहला टॉपिक हमारा क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, बहुत इसकी परिभाषा पूछी जाती है बच्चों, तो बहुत ध्यान से इसकी डेफिनेशन को आप लोग समझ लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या बच्चों? ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है? तो यह गतिज ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है बच्चों? गतिज ऊर्जा है। तो किसकी गतिज ऊर्जा होती है? तो यह बच्चों इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा होती है। जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट से त्वरित होता है, कितने वोल्ट से बच्चों? 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होता है, तो उसके द्वारा जो ऊर्जा अर्जित की जाती है वह कितना होते हैं बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी इसका डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान से समझेंगे, पूरे पॉइंट्स को डेफिनेशन को याद कर लेंगे क्योंकि पेपर में बहुत पूछता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान से समझेंगे बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा है जिसे कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से, बच्चों क्लियर नहीं होगा तो बोलना है, उसको ध्यान से सुनेंगे और लिख लेंगे इसको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जिसे कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त करता है। क्या करता है बच्चों? प्राप्त करता है। क्लियर है पॉइंट? यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा बहुत पूछता है बच्चों, बहुत ध्यान से याद कर लेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जिसे कोई इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जिसे कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर प्राप्त करता है। यानी कोई इलेक्ट्रॉन अगर 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित हो रहा है, गति कर रहा है, तो वह कितना एनर्जी प्राप्त करेगा बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वह प्राप्त करेगा। क्लियर है? यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है जिसे कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर क्या करता बच्चों? प्राप्त करता है या अर्जित करता है। तो सर होता कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर? तो बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। कितना होता है बच्चों? 1.6 × 10⁻19 जूल। क्लियर है? या फिर इसी को ऐसे याद रख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻19 वोल्ट। ठीक है बच्चों? तो यह होगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ नोट से पॉइंट याद रखेंगे जो कि सवाल में बहुत यूज होते हैं। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर बच्चों याद रखेंगे, यह होता है 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है बच्चों? 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इसी को वोल्ट में या जूल में बदलेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे 10⁻19, 10⁻19 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे इस पॉइंट को। अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना पड़ेगा बच्चों? 1.6 × 10⁻19 जूल। 1.6 × 10⁻19 जूल। तो क्या लिखेंगे? 1.6, 19 में से 3 घटेगा, 10⁻16 जूल। क्लियर है बच्चों? दूसरा पॉइंट याद रखेंगे क्या? 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत एग्जाम का मतलब क्या आंखिक प्रश्न में यूज होते हैं। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 10/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब इसको आप जूल में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखेंगे, 10/6 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 1.6 × 10⁻19। 19 से बच्चों 6 कैंसिल होगा तो 10 कितना बचेगा? 13। यानी आप कह सकते हैं बच्चों 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, इसको तो याद ही रखेंगे 10/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 19 से 6 कैंसिल होगा तो 1.6 × 10⁻13। क्लियर है बच्चों? यानी अगर आपसे कोई पूछ ले 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने जूल, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं 10/6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर कह सकते हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻13
जूल। क्लियर है बच्चों? तो यह पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ क्लियर नहीं हुआ होगा तो यहाँ देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यह 2 पॉइंट याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है बच्चों? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक प्रकार की गतिज ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन एक वोल्ट विभवांतर से त्वरित होने पर क्या करता है? प्राप्त करता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है बच्चों 1.6 × 10⁻19 जूल। और यही आप 2 पॉइंट याद रखेंगे, 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻16 जूल। या फिर कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 10 पे +3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी याद रखेंगे बच्चों, कितना? 10 पे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या फिर कह सकते हैं 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻13 जूल। आई होप यह पॉइंट क्लियर हुआ होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो आइए बच्चों हम चलते हैं अब क्या अपने नए स्लाइड पे और देखते हैं उस स्लाइड में किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। आइए बच्चों चलते हैं नए स्लाइड पे। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नए स्लाइड पे और इस स्लाइड में देखेंगे क्या किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। यह टॉपिक बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छे से इस पॉइंट को समझ लेंगे। जैसे हमने पहले अभ्यास में पढ़ा था किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, उसी प्रकार यहाँ देखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव। आइए बच्चों ध्यान से समझते हैं इस पॉइंट को। यह है क्या, बहुत बारीकी से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। देखिए कह रहा क्या, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। मतलब बच्चों कोई बिंदु आवेश है यानी कोई पॉइंट चार्ज है, मान ले रहा है बच्चों यहाँ पे कोई हमारा क्या है? आवेश है। क्या बच्चों? कोई आवेश है। तो कह रहा है इस आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमें ज्ञात करना हो वैद्युत विभव, तो वह होगा कितना? तो बच्चों मान ले रहे हैं इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों? r दूरी पर एक बिंदु है हमारा A, एक बिंदु क्या है बच्चों? A, और इसी पे हमें ज्ञात करना है क्या? वैद्युत विभव। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? बहुत ध्यान से पॉइंट्स को नोटिस करेंगे। अगर याद हो वैद्युत विभव को हमने बताया था क्या, अगर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है किसी बिंदु पर तो हम उस बिंदु पे क्या लेकर आते हैं बच्चों? एक परीक्षण आवेश लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं बच्चों? एक परीक्षण आवेश लेकर आते हैं। अगर नहीं याद हो तो जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर किया है हीरो हीरोइन को कैसे बचाता है उसी कॉन्सेप्ट में। ठीक है बच्चों, तो अगर हमें इस बिंदु पर, ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर हमें इस बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जो कि बिंदु कहाँ है बच्चों? मान ले रहे हैं या आवेश Q से r दूरी पर है, तो हमें यहाँ क्या लाना होगा बच्चों? एक परीक्षण आवेश लाना होगा। और इतना बात भी याद है, जब परीक्षण आवेश हम लेकर आते हैं तो वह कहाँ से लेकर आते हैं बच्चों? अनंत से लेकर आते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं? अनंत से। तो मान ले रहे हैं बच्चों यहाँ से, ध्यान से बातों को समझेंगे, कुछ दूरी पर मान ले रहे हैं यहाँ से x दूरी पर, कितनी दूरी पर बच्चों? x दूरी पर एक बिंदु और है P, जिस पर एक हमारा परीक्षण आवेश है क्या बच्चों? Q0। क्या है बच्चों? Q0। अब बच्चों हम इस परीक्षण आवेश को कहां लेकर आएंगे बच्चों? बिंदु A पर। कहां लेकर आएंगे? बिंदु A पर। बहुत ध्यान से समझेंगे बातों को। जब यह परीक्षण आवेश Q0 यहां पर है तो क्या यह आवेश इस पे कोई फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। क्यों? क्योंकि यह सोचेगा यह अंदर की तरफ आए न, और हम यह भी जानते हैं कि दो आवेशों के बीच कूलॉम के नियम के अनुसार एक फोर्स कार्य करता है, जो कि आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, उसके प्रकृति पे डिपेंड करता है। अगर आवेश प्लस क्यू है तो हम बता दिए बच्चों जो हमारा परीक्षण आवेश होता है वह सदैव क्या होता है? धनात्मक होता है। तो क्या करेगा यह आवेश? उस पर एक फोर्स लगाएगा जिसकी दिशा कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ। जिसकी दिशा कहाँ होगी बच्चों? बाहर की तरफ। नहीं, जब बिंदु P पर या परीक्षण आवेश है तो आवेश उसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा बाहर की तरफ। और हमें अगर बच्चों इस पॉइंट को यहाँ A पे लाना है तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना हो। अगर क्योंकि याद हो, अगर बच्चों वैद्युत विभव हम पढ़े W बराबर Q0, यानी इस बिंदु को इस बिंदु यहाँ तक लाएंगे और कितना कार्य करना पड़ेगा वह देखेंगे, और इस परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वही इस बिंदु पे वैद्युत विभव हो जाएगा। तो बच्चों लाएंगे कैसे? बहुत ध्यान से समझेंगे। तो हम इनको एक ही बार में तो ला नहीं सकते, ध्यान से समझेंगे बच्चों। मान ले रहे हैं हम इस परीक्षण आवेश को एक बहुत सूक्ष्म विस्थापन, कैसे बच्चों? बहुत सूक्ष्म विस्थापन का मतलब बहुत कम, बहुत छोटा सा, मतलब पूरा दूरी कितना बच्चों? x। तो मान ले रहे हैं इसको यहां तक लेकर आए, एक बिंदु अन्य बिंदु को S C, कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट करा बच्चों? dx। कितना डिस्प्लेसमेंट करा इसको? dx। इतना बात समझे? पूरा दूरी x था, इसको हमने यहां तक लेकर आया, बहुत छोटा सा विस्थापन करा, यानी आगे लेकर आया कितना? dx। यहां तक क्लियर है बच्चों? तो अब देखिए इस जब dx को लेकर आएंगे कुछ कार्य करना होगा, किस बल के विरुद्ध? इस बल के विरुद्ध, क्योंकि यह आवेश इस बल को क्या कर रहा है बच्चों? प्रतिकर्षित कर रहा है।
तो कितने बल से प्रतिकर्षित कर रहा है अगर इसको हम ज्ञात करें, तो अगर हम कहें कूलॉम के नियम के अनुसार, ध्यान से समझेंगे बच्चों, कूलॉम के नियमानुसार तो कितना होता है बच्चों, यह बराबर 1/4πε0। ध्यान से समझेंगे बच्चों, यह बराबर 1/4πε0 Q1। Q1 का मान क्या है बच्चों, Q2 का मान क्या है बच्चों, Q0 अपान r², उनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी कितनी है बच्चों, x, तो हो जाएगा कितना, x²। यानी इन दोनों आवेशों के बीच इतना बल का क्या रहा बच्चों, कार्य कर रहा है। क्लियर है। यदि हम कह दें यदि Q0 को अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन, ध्यान से समझिएगा बच्चों, अत्यंत सूक्ष्म विस्थापन यानी बहुत कम सूक्ष्म विस्थापन dx। अब बच्चों इसके आगे हम माइनस लगाएंगे क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, अंदर आ रहा है तो विस्थापन में कमी आ रहा है, तो माइनस का मतलब यह है दूरी क्या हो रही है बच्चों, घट रही है। विस्थापन dx कराने पर कृत कार्य यानी किया गया कार्य, तो कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब बच्चों हमने चूंकि इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करा, थोड़ा सा ही आगे लेकर आया, कार्य भी थोड़ा सा करेंगे तो dw हो जाएगा। dw का मतलब छोटा सा वर्क, ज्यादा वर्क नहीं किए हैं। बल कितना लग रहा है बच्चों, F, और विस्थापन हमने कितना करा है बच्चों, -d। क्लियर है। यानी dw बराबर हो जाएगा बच्चों, F का मान कितना है, 1/4πε0 Q0 अपान x² इंटू माइनस को आगे बच्चों भेज दीजिए तो हो जाएगा कितना, dx। इतना बात समझ में आया बच्चों। हमने क्या किया, इस आवेश को जब थोड़ा सा विस्थापित किया, हमें लाना बिंदु A पर, लेकिन हमने थोड़ा सा आगे लेकर आया तो देखा हमने कितना कार्य किया, dw बराबर -1/4πε0 Q0 अपान x² इंटू dx। थोड़ा सा कार्य हमें मिल गया। अब हमें कहाँ लाना है बच्चों, बिंदु A पर, और इस बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए हम आवेश को कहां से लेकर आते हैं बच्चों, अनंत से। अब अगर मान लें बच्चों, ध्यान से समझेंगे, यदि Q0 को अनंत से ध्यान से समझेंगे बच्चों, बिंदु A तक लाया जाए तो कृत कार्य, ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर हम इस आवेश को अनंत से लेकर आए तब कितना कार्य करना होगा, बहुत ज्यादा कार्य करना होगा सर जी। अनंत से लेकर आ रहे हैं तो कार्य तो ज्यादा करना पड़ेगा। यहाँ छोटा कार्य पता है बच्चों, बड़ा कार्य पता करने के लिए छोटे कार्य का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। यानी W बराबर हो जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ dw, यानी इस छोटे से वर्ग का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो W बराबर मिल जाएगा बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ, लेकिन ये पॉइंट याद रखेंगे, कहां से लेकर आ रहे हैं बच्चों, अनंत से। कितनी दूरी पर यहां तक लेकर आ रहे हैं, r दूरी पर। लिमिट लगाना नहीं भूलेंगे बच्चों, कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से। स्टार्ट अनंत से किए हैं, खत्म कहां पर कर देंगे, यहां पर, जो कि दूरी कितनी है बच्चों, r है, यानी r पर। dw का ध्यान से समझेंगे, माइनस है बच्चों, -1/4πε0 इंटू Q0 बटे x² इंटू क्या बच्चों, dx। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बच्चों एक पॉइंट याद रखेंगे, समाकलन हुआ या फिर अवकलन हुआ, उन्हीं राशियों का होता है जिसके साथ हम जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो कैसे जानेंगे सर जी किसके सापेक्ष कर रहे हैं अवकलन, तो ऐसा समझ लो, जो डी है डॉक्टर साहब है, क्या बच्चों, डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब अब संगरी कौन है, x है, तो अवकलन समाकलन केवल x का ही होगा, बाकी राशियों का नहीं होगा। अरे मान लो कोई मरीज है और आया डॉक्टर के पास इलाज कराने, तो डॉक्टर किसके हैं, x के हैं, तो x का ही तो इलाज करेंगे, केवल कुलीन का कर लेंगे नहीं करेंगे, केवल x का इलाज करेंगे। तो इसमें x है कौन बच्चों, यही है, यानी यह सभी का समाकलन नहीं होगा, तो यह सभी बाहर आ जाएंगे बच्चों। Q0 ध्यान से समझेंगे, 1/4πε0, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 1/4πε0, माइनस भी बाहर कर लीजिए, -1/4πε0 Q0 बाहर होगा, इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से कहां तक बच्चों, r तक, किसका समाकलन होगा, यहाँ बचा केवल 1/x² इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, dx। आई होप यह पॉइंट समझ में आया बच्चों, बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसलिए बहुत क्लियर से इसको हम बता रहे हैं। तो हमने क्या निकाल लिया बच्चों, अब इस कार्य निकाला, लेकिन पूर्ण रूप से अभी हल नहीं किया है। आइए इसको पूर्ण रूप से हल करते हैं।
पूरा पॉइंट क्लियर होगा तो बच्चों एक बार जरूर अपने लिखेंगे और अपने से इसको डिराइव करेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसको हम इधर मिटाते हैं बच्चों। तो आइए इसको हम हल करते हैं। लिखे नहीं है तो लिख लेंगे जरूर, इसको ध्यान देंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें इसको हल करना है, तो हल कैसे करेंगे ध्यान देंगे बच्चों। यानी W बराबर हो जाएगा -1/4πε0 इंटू Q0। समाकलन सर हमको आता नहीं है तो याद कर लेंगे इस पॉइंट को। 1/x² का जो समाकलन होता है बच्चों होता है -1/x। कितना होता है बच्चों? -1/x। तो इसका समाकलन हो जाएगा -1/x। तो सर जी यहाँ लिमिट जो था वह, तो इसको बड़े ब्रैकेट में लिख के बच्चों लोअर लिमिट यानी न्यूनतम जो सीमा होती है नीचे लिख देते हैं, अपर लिमिट जो उच्चतम सीमा होती है कहाँ लिख देते हैं बच्चों? ऊपर लिख देते हैं। क्लियर है? W बराबर -1/4πε0 Q0। अब बच्चों इस पॉइंट को समझेंगे। जब अपर लिमिट रखते हैं बच्चों तो हम प्लस वैल्यू लगाते हैं, और जब लोअर लिमिट रखते हैं बच्चों तो माइनस वैल्यू लगाते हैं। तो ध्यान से समझेंगे, माइनस यहाँ पे रहेगा, 1/, किसके जगह वैल्यू रखेंगे? तो चर राशि x है इसके जगह पे, तो यहाँ r हो जाएगा, तो यहाँ आगे हम प्लस वैल्यू लगा दिए। जब इसको रखेंगे 1/∞ तो इसके आगे कौन सा वैल्यू बच्चों? माइनस। तो कहेंगे सर जी यह तो यह पहले था, इसको हमने बाहर लिख दिया है। क्लियर है? यानी W बराबर बच्चों होगा -1/4πε0 Q0। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ देखो -1/r तो रहेंगे ही, और जब यहाँ बच्चों ध्यान से नोटिस करेंगे 1/r, और जब बच्चों यहाँ हम डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट से किसी वैल्यू में डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 आता है। क्या आता है बच्चों? 0। यानी यह भाग पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा केवल कितना बच्चों? 1/r। क्लियर है? तो इतना का मान हो जाएगा कितना बच्चों? 0। अब ध्यान देंगे बच्चों, W बराबर तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/4πε0 Q0/r। तो यह हमने क्या निकाल लिया बच्चों? कार्य निकाल लिया। जब इस परीक्षण आवेश को कहां से लेकर आए हैं? अनंत से लेकर आए हैं। कहां पर बच्चों? बिंदु A पर। तो कितना कार्य किया? 1/4πε0 Q0/r। तो किसी बिंदु पर विद्युत विभव कितना होता है बच्चों? उस बिंदु पर आवेश को लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं बच्चों? उस बिंदु पर विद्युत विभव। तो इतना कार्य किया, किस आवेश को लेकर आ रहे हैं बच्चों? Q0 को लेकर आ रहे हैं। तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा बच्चों? इस बिंदु पर विद्युत विभव। तो लिखेंगे कैसे बच्चों? देखेंगे ध्यान से, इस पॉइंट को नोटिस करेंगे। यहाँ पर अगर इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा तो कहेंगे बच्चों बिंदु A पर जहां हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है, बिंदु A पर विद्युत विभव, ध्यान से समझेंगे बच्चों, V बराबर होता है W/Q0। यानी उस बिंदु तक उस परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों? उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो V बराबर कितना होगा बच्चों? नोटिस करेंगे बहुत ध्यान से, मार्कर चलना ही रहा, यो लड़ गए सौकीरे। तो W का मान कितना है बच्चों? 1/4πε0 इंटू Q0/r। और बटे में क्या है बच्चों? यहाँ पे Q0, बटे में क्या है? Q0। तो इसको हम लिख दे रहे हैं इंटू Q0। तो Q0 से Q0 बच्चों हो जाएगा कैंसिल। तो V बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r। क्लियर है बच्चों? तो यह पॉइंट हो जाएगा आपका इस बिंदु A पर विद्युत विभव। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव कितना हो बच्चों? 1/4πε0 Q/r²। यह पूरा हमारा जो सिस्टम है बच्चों कहाँ है? निर्वात में स्थित है। कहाँ स्थित है? निर्वात में। बच्चों यहाँ देखिएगा, अगर यह पॉइंट हमारा यह पूरा सिस्टम किसी माध्यम में हो, क्या दे, यदि यह निकाय, यदि क्या है निकाय के परावैद्युतांक वाले, परावैद्युतांक का मतलब बच्चों हमने पहले वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है, इसको देख लेंगे जरूर। यदि यह जो निकाय है हमारा यह के परावैद्युतांक वाले माध्यम में हो, क्या हो बच्चों? माध्यम, यानी किसी माध्यम में जिसका परावैद्युतांक कितना है बच्चों? के है, माध्यम में हो, तो यही जो हमारा विभव हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? 1/4πε0। यहाँ के से क्या हो जाएगा बच्चों? पूरा इंटू Q/r। यह हो जाएगा बच्चों कब? जब हमारा यह पूरा सिस्टम कहाँ होगा बच्चों? किसी ऐसे माध्यम में होगा जिसका परावैद्युतांक कितना होगा बच्चों? के होगा। तो उस कंडीशन में विभव का सूत्र 1/4πε0 के इंटू
Q अपॉन R। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा बच्चों। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न। तो बच्चों आ चुके हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर और इस स्लाइड में हम देखेंगे वैद्युत विभव किसी बिंदु पर ज्ञात कैसे करेंगे, यानी बिंदु आवेश के कारण जो हमने वैद्युत विभव का सूत्र पढ़ा उस सूत्र से संबंधित हम कैसे प्रश्न हल करेंगे, आइए देखते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न देखिए क्या रहा, क्या 5 गुणे 10⁻8। पहले का सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एनसीईआरटी के प्रश्न दोनों हैं। पहले का सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों, कह रहा 5 गुणे 10⁻8 कूलम तथा -3 गुणे 10�आठ कूलम के दो आवेश 16 सेमी की दूरी पर क्या है बच्चों स्थित है। मान लीजिए पहला जो आवेश है, पहला आवेश है कितना है 5 गुणे 10⁻8 कूलम, और जो बच्चों दूसरा आवेश है वह कितना है बच्चों -3 गुणे 10⁻8 कूलम। कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है बच्चों, यानी इनके बीच का जो डिस्टेंस है r, वह कितना सेमी दे दिया बच्चों 16 सेमी। तो इनको पहले मीटर में बदल लीजिए तो हो जाएगा 16 गुणे 10⁻2 मीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻2 मीटर। क्लियर है। तारा मिलाने वाले किस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा बच्चों शून्य होगा। आप ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ हमारा पहला आवेश है Q1 और यहाँ पे क्या है बच्चों दूसरा आवेश है क्या Q2। अभी ये आवेश देखिए प्लस है, आवेश क्या है बच्चों माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे से कितने सेमी दूरी पर स्थित है बच्चों 16 सेमी दूरी पर। इनके बीच की जो दूरी है वह कितनी है 16 सेमी। इतना बात समझ में आया बच्चों। तो ध्यान देंगे, मान ले रहे हैं पहले आवेश से x दूरी पर, कितने दूरी पर बच्चों x सेंटीमीटर दूरी पर हमारा जो वैद्युत विभव है वह क्या हो जाता है बच्चों शून्य हो जाता है। ध्यान से समझेंगे। मान ले रहे हैं पहले आवेश से x दूरी पर इस बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या हो जाता है बच्चों शून्य हो जाता है। तो शून्य कब होगा, जितना वैद्युत विभव है उत्पन्न करेगा उतना ही वैद्युत विभव है उत्पन्न करे। प्लस है माइनस है तो प्लस माइनस एक दूसरे को निरस्त कर देंगे तो वैद्युत विभव क्या हो जाएगा बच्चों शून्य हो जाएगा। मान लीजिए पहले आवेश से x दूरी पर इसके वैद्युत विभव हमारा क्या हो जा रहा है बच्चों शून्य हो जा रहा है। तो ध्यान से समझेंगे क्या कहेंगे। तो पहले आवेश के कारण वैद्युत विभव मान ले रहे हैं V1 और प्लस V2, यह दोनों कितना होंगे बच्चों 0 होंगे। क्लियर है। तो V1 कितना होगा बच्चों 1/4πε0 Q1 क्या बच्चों Q1 अपान क्या होता है बच्चों सूत्र एक बार देख लेंगे 1/4πε0 Q/R। यही हमारा सूत्र होता है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर कुछ दूरी पर वैद्युत विभव का यही सूत्र है। तो इस बिंदु P पर कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 अपान क्या हो जाएगा बच्चों R। तो दूरी कितना है x, तो हो जाएगा क्या बच्चों x बराबर प्लस। ध्यान से समझेंगे। V2 कितना होगा बच्चों 1/4πε0 इंटू Q2। अब बच्चों यहाँ से इसकी दूरी कितनी बचा, तो यहाँ x मान लिए तो यह दूरी बचा कितना 16 माइनस x, यही बचा। तो यह दूरी हो जाएगा कितना बच्चों 16 माइनस x। आई होप कितना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या है बच्चों Q2 है, क्या है Q2। अब ध्यान देंगे थोड़ा सा 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा और गुणे में रहेगा इधर जाएगा क्या हो जाएगा बच्चों बटे में, यानी 0 हो जाएगा। केवल बचेगा क्या Q1/x प्लस, और प्लस है बच्चों यहाँ Q2 देखिएगा ध्यान से समझेंगे, प्लस Q2/16 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। मान रखते हैं, ध्यान से समझेंगे। Q1 का मान कितना है बच्चों 5 गुणे 10⁻8 बटे क्या है बच्चों x प्लस Q2 का मान माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों माइनस 3 गुणे 10⁻8 3 गुणे 10⁻8 बटे 16 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 0। क्लियर है, समझे हैं। थोड़ा सा इस प्रश्न को हम मिटाते हैं, ऊपर सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे प्रश्न को हम मिटा रहे हैं बच्चों, नोटिस करेंगे यहाँ पे प्रश्न अगर लिख लिए होंगे तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अगर हम इसको 10⁻8 बच्चों क्या है कॉमन है, तो 10⁻8 जब कॉमन कर लेंगे तो वहाँ बचेगा कितना बच्चों 5/x और बचेगा कितना बच्चों 3/16 माइनस x बराबर क्या बच्चों 0। या उधर जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या 5/x माइनस 3/16 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 0। माइनस से इधर आएगा क्या हो जाएगा बच्चों प्लस। ध्यान से समझेंगे 5/x बराबर 3 हो जाएगा 16 माइनस x। तिरिया गुणा कर लीजिए तो 16 का गुणा 5 में 16 × 25 80 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों 5x और 3 का गुणा x में हो जाएगा 3x। 5x उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो 5 3 कितना हो जाएगा बच्चों 8x 8 दाएं 80, यानी x बराबर कितना सेमी आ गया बच्चों 10 सेमी। x बराबर कितना सेमी 10 सेमी। यानी अगर हम पहले आवेश से 10 सेमी की दूरी पर कोई पॉइंट देखें तो उस पॉइंट पे हमारा वैद्युत विभव क्या हो जाएगा बच्चों शून्य हो जाएगा। कह देंगे अतः है पहले आवेश से
10 सेमी की दूरी पर 10 सेमी की दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा बच्चों? शून्य होगा। वैद्युत विभव शून्य होगा। समझ में आया बच्चों? यानी पहले आवेश से कितने सेमी की दूरी पर? 10 सेमी की दूरी पर वैद्युत विभव क्या हो जाएगा बच्चों? शून्य हो जाएगा। आई होप यह पहला प्रश्न आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझे हैं तो एक बार नोट करेंगे और बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको समझते हैं। अब बच्चों देखिएगा, इसके बाहर भी वैद्युत विभव कहीं शून्य हो सकता है, तो बाहर की स्थिति में भी आप ज्ञात कर सकते हैं। ये भी सही है। सेकंड कंडीशन, इससे आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बाहर बिंदु पर भी वैद्युत विभव एक जगह शून्य होगा, उसको आप ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आइए देखते हैं हम दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, और दूसरे प्रश्न को समझते हैं बहुत बारीकी से, बहुत ध्यान से, पूरा मन लगा के, ताकि आपको अच्छे से प्रश्न समझ में आ जाए कि किसी बिंदु आवेश के कारण हम वैद्युत विभव ज्ञात कैसे करेंगे। आइए सेकंड प्रश्न समझते हैं। सेकंड प्रश्न क्या रहा बच्चों? 10 सेमी भुजा वाले एक समषटभुज है। समषटभुज मतलब 6 भुजा वाला ऐसी आकृति जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो बच्चों? बराबर। मान लीजिए इस तरह से, मान लीजिए पहला भुजा या दूसरा या तीसरा या चौथा या पांचवा या छठवा, या क्या है बच्चों? समषटभुज है। प्रत्येक भुजा क्या सेमी का है बच्चों? 10 सेमी का। प्रत्येक भुजा कितने सेमी का है? 10 सेमी का। क्लियर है? कह रहा भुजा वाले समषटभुज के शीर्ष पर एक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम। यहाँ पे भी कितना आवेश रखा बच्चों? 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। प्रत्येक शीर्ष पर कितने माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं बच्चों? 5 माइक्रोकूलम के आवेश है। कह रहा षटभुज के केंद्र पर, षटभुज के केंद्र पर हमारा वैद्युत विभव कितना होगा? तो बच्चों अगर देखो एक आवेश से, अब चूंकि समषटभुज है समान दूरी पर है, तो केंद्र से जो दूरी अगर हम एक लोग का पता कर लें तो जितना आवेश उत्पन्न करेगा उतना आवेश सभी उत्पन्न करेंगे, बिल्कुल उत्पन्न करेंगे। ध्यान से समझेंगे बातों को बच्चों। जितना आवेश पहला उत्पन्न करेगा उतना ही, जितना विभव पहला आवेश उत्पन्न करेगा उतना ही विभव सभी आवेश उत्पन्न करेंगे। और जब सभी आवेश उत्पन्न करेंगे बच्चों, तो क्यों ना हम एक आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कर लें, उसके बाद 6 से उसमें क्या कर दें? गुणा कर दें, क्योंकि सभी आवेश समान है, सभी से दूरी भी समान होगा बच्चों, समषटभुज है। इस वजह से जितना आवेश इस बिंदु पर केंद्र पर वैद्युत विभव अपना उत्पन्न करेगा उतना ये सभी भी उत्पन्न करेंगे। इस वजह से एक के कारण निकाल लें और उसमें हम 6 से क्या कर दें बच्चों? गुणा कर दें। 6 से जब गुणा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या बच्चों? उनके बीच का मतलब पूरा पॉइंट कितने क्या हो जाएगा, कितने सेमी मतलब कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, यानी सभी के कारण। तो आइए देखते हैं सभी के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव हम ज्ञात कैसे करते हैं। तो ध्यान से समझेंगे बच्चों। अगर हमें सभी के कारण इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो कहेंगे क्या? समषटभुज के, ध्यान से समझेंगे बच्चों, समषटभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव। ध्यान से समझेंगे बच्चों। V बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। लेकिन बच्चों 6 आवेश हैं तो उसमें हम 6 से क्या कर देंगे बच्चों? गुणा कर देंगे। 6 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्लियर है? V बराबर 6 गुणे इसका मान होता है बच्चों 9 गुणे 10 पावर 9। आवेश क्या है बच्चों? 5 माइक्रोकूलम। ध्यान दीजिएगा, आवेश कितना दिया बच्चों? 5 माइक्रोकूलम। तो माइक्रोकूलम मतलब होता है बच्चों 10⁻6 कूलम। तो हो जाएगा 5 गुणे 10⁻6 कूलम। तो हो जाएगा 5 गुणे 10⁻6 कूलम बटे R है। तो R क्या सेमी भुजा वाला है बच्चों? 10 सेमी भुजा वाला। समषटभुज है तो दूरी भी समान होगा, तो यह दूरी भी इतना ही आएगा लगभग, ठीक है ना? कितना? 10 सेमी। तो इसको जब बच्चों मीटर में बदलेंगे, यानी यह दूरी जब मीटर में बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो दूरी दिया है R बराबर कितना दिया बच्चों? 10 सेमी। इसको लिख लेंगे Q बराबर इतना, R बराबर 10 सेमी। मीटर में बदलेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10⁻2 मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 10 गुणे 10⁻2 मीटर। क्लियर है? तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 10 गुणे 10⁻2 मीटर। ठीक है बच्चों। तो V बराबर हो जाएगा कितना? V बराबर ध्यान से नोटिस करेंगे बच्चों, यहाँ देखा जाएगा तो 5 गुना कितना हो जाएगा? 10 और 2 3 कितना हो जाएगा बच्चों? 6। तो कितना होगा? 9 त्रिक 27 गुणे 9 में से 6 घटेगा बच्चों, कितना बचेगा? 10 पे 3 और बटे में क्या है? 10 पे -2 ऊपर जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चों। तो हो जाएगा V बराबर 27 गुणे 10 पे 3 और माइनस प्लस हो जाएगा 10 पे 5 वोल्ट। तो यह हो जाएगा बच्चों इस समषटभुज के केंद्र पर वैद्युत विभव। या फिर इसको लिख सकते हैं, आप दशमलव लास्ट में है, एक अंक पहले लाएंगे
तो हो जाएगा 2.7 गुणे 1 अंक लाया है तो 10 पे प्लस 1 होगा तो 5 1 कितना हो जाएगा बच्चों 6 वोल्ट, यानी 2.7 गुणे 10 की पावर 6 वोल्ट। आई होप यह प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ दूरी में आप कंफ्यूज मत होइएगा, यह जो दूरी है बच्चों यही जो भुजा है यही दूरी सेम होगा, समसठ भुज के केंद्र से शीर्ष तक की जो दूरी होगी वही आपकी भुजा की दूरी होगी बच्चों, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आई होप यह प्रश्न भी क्लियर होगा बच्चों। तो आज हमने इस वीडियो में देखा क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है और किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर हम कितना विद्युत विभव होता है कैसे ज्ञात करेंगे। दोनों पॉइंट क्लियर हुएंगे बच्चों, दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, दोनों को बहुत अच्छे से क्लियर कीजिएगा और लास्ट में इन क्वेश्चन को जरूर हल कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारा चैनल आगे ग्रो हो सके और हम आपको अच्छा